बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ की खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आवाज़ की बुलंदी, ये पहली खसूसियत है आवाज़ की, लाउडनेस ऑफ साउंड। बुलंदी का इन्हिसार तीन चीज़ों पर होता है। पहली है मुर्तइश जिस्म का हैता, यानी थरथराते हुए जिस्म का हैता, या हैता कहते हैं कि मरकज़ी मकाम से कोई जिस्म कितना आगे और कितना पीछे जाता है। तो थरथराते हुए जिस्म की इंतहाई बुलंदी या इंतहाई फासला, मसलन ढोल है तो ढोल की सतह मरकज़ी मकाम से कितनी ऊपर उभरती है, और मरकज़ी मकाम से ऊपर वाला फासला ये हैता कहलाता है। तो बुलंदी का इन्हिसार मुर्तइश जिस्म के हैते पर होता है। और नंबर दो, मुर्तइश सतह का रकबा, यानी थरथराती हुई सतह का रकबा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ की बुलंदी ज़्यादा होगी। अंग्रेज़ी में कहते हैं इसे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस। और तीसरी चीज़ मुर्तइश जिस्म से फासला, सुनने वाले का फासला थरथराते हुए जिस्म से जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ की बुलंदी कम होगी। ये तो बात बड़ी आसान सी है कि हम आवाज़ निकालने वाले जिस्म से जितना दूर चलते जाएंगे उतनी ही आवाज़ की बुलंदी हमें कम सुनाई देगी। तो मुर्तइश जिस्म से फासले पर बुलंदी का इन्हिसार भी होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। पहली चीज़ मुर्तइश जिस्म का हैता, जिस पर आवाज़ की बुलंदी का इन्हिसार होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। थरथराते हुए जिस्म का हैता यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ बुलंद होगी। हैता के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें ये ढोल है, ढोल पीटा जा रहा है किसी छड़ी के ज़रिए से, तो ढोल की सतह अपने मरकज़ी मकाम से ऊपर नीचे थरथराएगी, ऊपर नीचे जाएगी। तो मरकज़ी मकाम से जितनी ये ऊपर जाएगी वो कहलाएगा हैता, एम्पलीट्यूड। और नीचे देखें, सारंगी है, वायलिन है, या कोई इस तरह की चीज़ है जिसमें तार होती है, तो तार खींच कर छोड़ दी जाए तो अपनी मरकज़ी मकाम से आगे पीछे वो हरकत करती है। तो मरकज़ी मकाम से तार का एक तरफ का ज़्यादा से ज़्यादा फासला वो हैता कहलाता है, अंग्रेज़ी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इस पर इन्हिसार होता है आवाज़ की बुलंदी का। जितना हैता ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ की बुलंदी भी ज़्यादा होगी। मुर्तइश जिस्म का रकबा, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मुर्तइश जिस्म का रकबा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ बुलंद होगी। ये भी बात बड़ी वाज़ेह सी है कि इर्तियाश करते हुए जिस्म का रकबा जितना ज़्यादा होगा आवाज़ उतनी ही बुलंद होगी। मुर्तइश जिस्म से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि थरथराता हुआ जिस्म जितना हमसे ज़्यादा दूर होगा उतनी ही हमें कम बुलंद आवाज़ सुनाई देगी। ये तो बड़ी साफ सी और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदे की बात है। आवाज़ की शिद्दत, ये आवाज़ की दूसरी खसूसियत है। पहली खसूसियत बुलंदी हमने पढ़ी है, और बुलंदी का इन्हिसार तीन चीज़ों पर था, वो भी हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ी हैं। अब आवाज़ की दूसरी खसूसियत की बात हो रही है, वो है आवाज़ की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आप ज़रा गौर करें कि आपके कानों को कौन सी आवाज़ शदीद महसूस होती है, या हमारे कानों को जो भी आवाज़ शिद्दत के साथ एहसास पैदा करती है कानों के ऊपर, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। देखें, हमारे कानों का पर्दा जो हसास है, जो आवाज़ को महसूस करता है, उस पर इकाई वक्त में जितनी आज ज़्यादा मौजें पड़ेंगी आवाज़ की, जितनी ज़्यादा लहरें आवाज़ की हमारे कान के पर्दे पर इकाई वक्त में टकराएंगी, उतनी ही आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होगी। हम ज़्यादा आवाज़ को शदीद महसूस करेंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं पढ़ता हूँ, आप तारीफ़ को ज़रा जहन में बिठाने की कोशिश करें। इकाई वक्त में इकाई रकबे पर अमूदन पढ़ने या इकाई रकबे से अमूदन निकलने वाली आवाज़ की तवानाई आवाज़ की शिद्दत कहलाती है। बात वही है जो मैंने पहले आपको बताई है, ज़रा मखसूस अल्फाज के साथ उसको बयान कर दिया गया है। देखिए, मैं फिर पढ़ता हूँ। इकाई वक्त में इकाई रकबे पर
इकाई वक्त में कानों के इकाई रकबे पर अमूदन पड़ने वाली मौजों की तवानाई या मौजों की ताकत, या फिर किसी चीज से निकलने वाली अमूदन निकलने वाली तवानाई की, आवाज की तवानाई की जो ताकत है वो आवाज की शिद्दत कहलाती है। निकलना मतलब जो चीज थरथरा रही है, ढोल है, ढोल पीटा जा रहा है, इसमें से इसके इकाई रकबे में से जो आवाज निकलती है, अमूदन जितनी इकाई वक्त में लहरें ज्यादा निकलेंगी उतनी ही उन मौजों की शिद्दत ज्यादा होगी। इससे आगे इसकी इकाई वाट फी मुरब्बा मीटर है। वाट ताकत की होती है, फी मुरब्बा मीटर चूंकि ये इकाई रकबे के ऊपर पड़ती हैं इसलिए वाट फी मुरब्बा मीटर इसकी इकाई है। मध्यम तरीन आवाज की शिद्दत 10 की ताकत -12 वाट फी मुरब्बा मीटर होती है। ये मध्यम तरीन आवाज की ताकत 10 की ताकत -12 वाट फी मुरब्बा मीटर होती है, यानी 1 मुरब्बा मीटर के ऊपर 10 की ताकत -12 आवाज की जो ताकत है वाट वो पड़ती है। और बुलंद तरीन आवाज जिसके बाद कान में दर्द शुरू हो जाता है उसकी शिद्दत 1 वाट फी मुरब्बा मीटर होती है। आप सोच रहे होंगे 10 की ताकत -12 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो ये बात तो आपने समझ गए होंगे। आवाज का तीखापन, पिच ऑफ साउंड। जितनी पिच ज्यादा होगी उतना आवाज का तीखापन ज्यादा होगा। पिच को हम तीखापन कह सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, आवाज की वो खुसूसियत जो उसके तीखेपन को जाहिर करे, जो आवाज की तेजी को जाहिर करे। इसका इन्हिसार आवाज के तअद्दुद पर होता है, फ्रीक्वेंसी पर होता है। तअद्दुद आपको पता है, इकाई वक्त में किसी मकाम से जितनी ज्यादा मौजें गुजर जाएं या किसी जगह पर किसी नुक्ते पर जितनी ज्यादा मौजें पड़ें उतना ही तअद्दुद ज्यादा होगा। तो तअद्दुद ज्यादा होगा तो आवाज का तीखापन भी यानी पिच भी ज्यादा होगी। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह सी है। नीचे है, औरतों की आवाज मर्दों की निस्बत ज्यादा तीखापन रखती है, यानी पिच औरतों की आवाज की मर्दों से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि औरतों की आवाज की जो लहरें हैं वो इकाई वक्त में किसी दूसरे शख्स के कानों पर मर्दों की निस्बत ज्यादा तादाद में पड़ती हैं, उनका तअद्दुद ज्यादा होता है, इसलिए उनका तीखापन ज्यादा है। साइकिल की मिसाल हम लेते हैं तीखेपन के लिए या पिच के लिए। आप साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करें और स्टैंड पर खड़ा करके आपके हाथ में अगर छोटा सा एक गत्ता हो, आप अपनी कॉपी से या कोई फालतू गत्ता आप ले लें और इसको स्टैंड पर खड़े करके पैडल के ज़रिए इसके पिछले पहिए को ज़ोर से घुमाएंगे तो अब तारों के साथ उस गत्ते को मस करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ज्यों ज्यों आप रफ्तार बढ़ाते जाएंगे पहिए की, तू जो उस गत्ते की आवाज़ है वो तीखी होती जाएगी। इसका मतलब यह है तअद्दुद, तादाद, किसी चीज़ की चक्रों की तादाद ज़्यादा होती जाएगी या जो चीज़ गत्ते के साथ तारें मस कर रही हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती जाएगी इकाई वक्त में, तो आवाज़ की जो तीखापन है, पिच है, वो ज़्यादा होती जाएगी। बिल्कुल यही मिसाल है कि इकाई वक्त में जितनी आवाज़ की मौजें हमारे कानों के साथ ज़्यादा टकराएंगी उतने ही आवाज़ का तीखापन ज़्यादा होगा। तो इसका इन्हिसार तअद्दुद पर होता है। आवाज़ की क्वालिटी ऑफ साउंड, वो खसूसियत जिसकी बिना पर एक ही बुलंदी और पिच की दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क महसूस किया जा सके। दो मुख्तलिफ चीज़ों से आवाज़ें निकल रही हैं, उनकी बुलंदी भी एक जैसी है, पिच भी यानी तीखापन भी एक जैसा है, तो उनके दरमियान फिर भी हम फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो ये खसूसियत आवाज़ की क्वालिटी कहलाती है। मसलन एक ही बुलंदी और पिच वाली सारंगी और बांसुरी की आवाज़ें बआसानी शनाख्त की जा सकती हैं। बांसुरी की आवाज़ की बुलंदी और पिच सारंगी की आवाज़ की बुलंदी और पिच से मिलती है। बुलंदी और पिच दोनों आवाज़ों की, दोनों जो आलात हैं उनसे निकलने वाली आवाज़ों की एक जैसी है, फिर भी हम इनके दरमियान में शनाख्त कर सकते हैं। तो इस शनाख्त करने की सलाहियत का, खसूसियत का नाम आवाज़ की क्वालिटी है।
बुलंदी और शिद्दत में बाहमी ताल्लुक, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। आवाज़ की बुलंदी उसकी शिद्दत के लॉगरिथम के बराह रास्त मुतनासब होती है। यानी शिद्दत बढ़ जाए, आवाज़ की शिद्दत बढ़ जाए तो बुलंदी में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन ये ताल्लुक लॉगरिथम का है। लॉगरिथम का ताल्लुक उस वक्त होता है जब थोड़ी थोड़ी कीमतों के बाद, थोड़ी थोड़ी कीमतों के साथ किसी चीज़ की कीमत में कमी बेशी हो रही हो। यहाँ शिद्दत की थोड़ी थोड़ी कीमतें हम थोड़ी थोड़ी करके कीमतों में तब्दीली पैदा करेंगे, फिर देखेंगे कि आवाज़ की बुलंदी कितनी हुई है। यानी आई में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करेंगे और एल की कीमत हम मालूम करेंगे। तो इस तरह का ताल्लुक लाग का ताल्लुक कहलाता है। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाग आई, यानी बुलंदी एल, लाउडनेस, ये बराह रास्त मुतनासब है शिद्दत के लाग के। तो लाग का जो मैंने आपको समझाया है वो आप जहन में रखिएगा। और आपको पता है बराह रास्त मुतनासब की अलामत को ख़त्म करके बराबर की अलामत लगाई जाए तो एक मुस्तकिल लगाया जाता है। तो मुस्तकिल है के, और एल बराबर है के लाग आई। इसे मुसावात नंबर 1 में लिखा। इस मुसावात में के तनासबी मुस्तकिल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये कानून वेबर फैचनर का कानून कहलाता है। वेबर फैचनर साइंसदान का नाम था। उसके मुताबिक आवाज़ की बुलंदी शिद्दत के साथ बढ़ती है, लेकिन आवाज़ की बुलंदी शिद्दत के लाग के साथ बढ़ती है। आवाज़ की बुलंदी एल और शिद्दत आई के लाग के साथ साथ बढ़ती और कम होती है। अगर आई नाट काबिल समात मध्यम तरीन आवाज़ की शिद्दत और एल नाट बुलंदी हो, इस फिक्रे को समझें कि आई नाट काबिल समात मध्यम तरीन आवाज़ की शिद्दत है। आई शिद्दत को जाहिर करता है ना, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा। तो आई नाट जो है वो सुनी जाने वाली आवाज़ की कम तरीन शिद्दत है, कम से कम शिद्दत है आवाज़ की जिस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। और एल नाट कम तरीन बुलंदी है उस आवाज़ की जिसे हम सुन सकते हैं। इसी तरह आई काबिल समात बुलंद तरीन आवाज़ की शिद्दत, ये तो पिछली स्लाइड में भी हम पढ़ चुके हैं कि आई जो बुलंद तरीन आवाज़ की शिद्दत है जिसे हम सुन सकते हैं, और एल बुलंद तरीन आवाज़ की बुलंदी है जिसे हम सुन सकते हैं। तो मुसावात नंबर 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल नाट बराबर के लॉग आई नाट। इसी को बुलंद तरीन आवाज़ के लिए पिछली स्लाइड में हमने लिखा था एल बराबर के लॉग आई। तो जो काबिल समात मध्यम तरीन आवाज़ है उसके लिए हमने ये मुसावात नंबर 2 लिखी। मुसावात नंबर 1 में से 2 को तफरीक करने से, यानी बुलंद तरीन काबिल समात आवाज़ के लिए जो फार्मूला था उसमें से जो मध्यम तरीन आवाज़ के लिए फार्मूला है उसको तफरीक कर देना है। यानी मुसावात नंबर 1 में से 2 को तफरीक करना है। तो आया एल मनफी एल नाट बाएं तरफ बराबर के लॉग आई मनफी लॉग आई नाट, ये दाएं तरफ वाला मनफी कर दिया हमने। तो ये आया जो बराबर के लॉग, आपको पता है लॉग आई मनफी लॉग आई नाट के इस तरह से जो मनफी हो रहा होता है रकमे लॉग के लिए वो आगे जाकर तकसीम हो जाती हैं उनकी कीमतें। जैसे लॉग आई मनफी लॉग आई नाट बराबर हो गया के लॉग आई बटे आई नाट, इकट्ठा लिखकर जो रकमें हैं आई को आई नाट से तकसीम कर देंगे। तो ये मुख्तसर तरीन तरीका है लॉग को लिखने का। एल मनफी एल नाट दो आवाज़ों की बुलंदी का फ़र्क है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एल बुलंद तरीन आवाज़ की बुलंदी है और एल नाट मध्यम तरीन आवाज़ की बुलंदी है। तो एल मनफी एल नाट दो आवाज़ों की बुलंदी का फ़र्क है। और ये फ़र्क आवाज़ का लेवल, अंग्रेज़ी में साउंड लेवल और इंटेंसिटी लेवल, आवाज़ का लेवल या आवाज़ की शिद्दत का लेवल कहलाता है। लिहाजा एस एल यानी साउंड लेवल ये बराबर हो गया के लॉग आई बटे आई नाट। ये फार्मूला, ये मसावात तो पिछली स्लाइड में भी हम पढ़ चुके हैं। वही मसावात ये साउंड लेवल या आवाज़ का लेवल, आवाज़ के लेवल को जाहिर करती है। नीचे है आवाज़ के लेवल की इकाई बेल है जो कि बहुत बड़ी इकाई है। अमूमी तौर पर आवाज़ के लेवल के लिए डेसीबेल इकाई इस्तेमाल की जाती है। जैसे मीटर, फिर डेसीमीटर उससे छोटी इकाई होती है। तो आवाज़ का जो इकाई बेल है ये बहुत बड़ी है
इससे छोटी इकाई डेसिबल ये आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एक वजाहत, आम गुफ्तगू में आवाज़ की सतह 30 से 40 डेसिबल तक होती है। जो आवाज़ का लेवल पीछे हमने पढ़ा था, या आवाज़ की सतह आम गुफ्तगू में 30 से 40 डेसिबल तक होती है। अगर ये सतह 70 से 80 डेसिबल तक तजावज़ कर जाए तो शोर के ज़ुमरे में आती है, कानों को भली नहीं लगती और इज़्तिराबी कैफियत पैदा करती है, यानी बेचैनी पैदा करती है। रेडियो, टीवी की बुलंद आवाज़, कारखानों में नस्ब शुदा मशीनें, हवाई जहाज़, बग़ैर साइलेंसर के रिक्शे, गाड़ियाँ इंसानी क़ुव्वत समात के लिए शदीद नुकसानदेह है, क्योंकि इनमें अमूमन आवाज़ की जो सतह है वो 70 से 80 डेसिबल तक तजावज़ कर जाती है और ये शोर फिर इंसानी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह होता है। शोर बुलंद फिशार खून, ब्लड प्रेशर, फिशार खून, ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, आसाबी तनाव, पट्ठों का तनाव और इख्तलाज क़ल्ब, दिल घबराना जैसे अमराज का बायस बनता है। शोर, पत्तों की सरसराहट के लिए क्या आवाज़ की सतह, साउंड लेवल पत्तों की सरसराहट के लिए कितना होता है? आइए हम निकालते हैं। मध्यम तरीन आवाज़ के लिए जो आवाज़ की शिद्दत है आई नाट बराबर 10 की ताकत मनफी 12 वाट फी मुरब्बा मीटर होती है। यानी मध्यम तरीन आवाज़ की जो शिद्दत है वो इतनी होती है 10 की ताकत मनफी 12 वाट फी मुरब्बा मीटर। और पत्तों की सरसराहट के लिए आवाज़ की शिद्दत क्या होती है? आई बराबर 10 की ताकत मनफी 11 वाट फी मुरब्बा मीटर। देखें हम पीछे पढ़ चुके थे कि मध्यम तरीन आवाज़ के लिए आई नाट और मध्यम से ज़्यादा जो बुलंद आवाज़ है उसके लिए आई हम इस्तेमाल करते थे। यहाँ मध्यम तरीन आवाज़ की जो शिद्दत है वो आई नाट है और पत्तों की सरसराहट चूंकि मध्यम तरीन से बुलंद है तो उसकी शिद्दत जो है वो 10 की ताकत आई से जाहिर किया है 10 की ताकत मनफी 11 वाट फी मुरब्बा मीटर है। आइए आवाज़ की सतह देखते हैं। पत्तों की सरसराहट के लिए आवाज़ का लेवल कितना होगा? एल मनफी एल नाट वाला फार्मूला वही बराबर 10 log आई बटे आई नाट। आई की कीमत भी ऊपर दी गई है और आई नाट की भी दी गई है। ये कीमतें हमने दर्ज कर दी, बराबर आ गया 10 log 10 की ताकत मनफी 11 बटे 10 की ताकत मनफी 12। ये आई और आई नाट की कीमतें हमने दर्ज कर दी हैं। ये फिर सबसे नीचे वाली लाइन बराबर 10 log 10। आप देखें कि 10 की ताकत मनफी 11 बटे 10 की ताकत मनफी 12, तो मनफी 12 ऊपर जाकर जमा 12 हो जाएगा, जमा 12 में से 11 मनफी हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो बराबर 10 log 10। log 10 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो 10 को 1 से ज़रब दी 10 डेसिबल आ गई। पत्तों की सरसराहट के लिए आवाज़ का लेवल, आवाज़ की सतह कितने डेसिबल होती है? 10 डेसिबल। और हम पहले पढ़ चुके हैं 30 से 40 डेसिबल तक तो हम खुशगवार अंदाज से सुन सकते हैं। तो ये 10 डेसिबल ये बिल्कुल हल्की आवाज़ है। ये पत्तों की सरसराहट की जो आवाज़ की सतह है उसकी ये कीमत है 10 डेसिबल। काना फूसी की आवाज़ के लिए, सरगोशी के लिए या खुसर फूसर के लिए आई नाट बराबर 10 की ताकत मनफी 12 वाट फी मुरब्बा मीटर। ये मध्यम तरीन आवाज़ की शिद्दत है। और काना फूसी की आवाज़ की शिद्दत है आई बराबर 10 की ताकत मनफी 10 वाट फी मुरब्बा मीटर। और हम पिछले फार्मूलों की तरह ये भी है एल मनफी एल नाट बराबर हो गया 10 log 10 की ताकत मनफी 10 बटे 10 की ताकत मनफी 12। ये उसी तरह पिछले सवाल की तरह है। और इसको हल किया तो 10 की ताकत नीचे 12 है, ऊपर जाकर जमा हो जाएगा, तो 12 में से 10 गए 2, 10 की ताकत 2 जो है वो 100 होता है, तो बराबर 10 log 100 बराबर आ गया 10 की जगह 10 और log 100 की कीमत होती है 2, तो ये 20 डेसिबल आ गया। तो आवाज़ की सतह कानाफूसी के लिए 20 डेसिबल है।